मॉर्निंग्स। सबसे मैं आज मेजर टॉपिक्स की तरफ आप लोगों को ले चल रहे हैं और हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का टॉपिक्स आप लोगों को 3 मार्क्स में श्योर एंड सर्टेन डिटरमाइंड दृष्टिकोण से आपको ये सहयोग करेगा। इसको हम लोग कहते हैं अव्यय। अव्यय जिसका रूप कभी कर्ता कर्म क्रिया काल किसी भी आधार पर इसका रूप नहीं बदलता है। यह अपने रूप में स्वयं बना रहता है और आपके 2024 के मैट्रिक में आपको इतना ही अव्यय पढ़ना है। ज़्यादा अव्यय पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपके सिलेबस में अव्यय, इतना ही आपके सिलेबस में अव्यय है और इतने अव्यय में से ही 3 मार्क्स के आपको रहेंगे। कुछ आपको वर्ड मीनिंग तो लकार वगैरह तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। जब तक आपको लकार का पहचान नहीं है तो अव्यय भी आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वह लकार काल कर्म क्रिया पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखा जाए, ये अव्यय आपका 3 मार्क्स का रहेगा। मैंने यहाँ पर नोट किया है कि जितने भी चीज देख रहे हैं ये सब अव्यय हैं। कर्ता एक वचन रहे, द्विवचन रहे, बहुवचन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे क्रिया भूतकाल का हो, वर्तमान काल का हो, भविष्यत काल का हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखा जाए, तही मने होता है तब, अत्र मने यहाँ, तत्र का अर्थ वहां, उच्च ऊंचे, इतस्ततः इधर उधर, इदानीम अभी, सहसा अचानक, अधुना अब, वृथा बेकार, शनेह धीरे धीरे, स्नेह स्नेह रहेगा तो धीरे धीरे, कदा कब, कुतः कहां से, च मीन्स और, स्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल, अद्य आज, यावत जब तक, तावत तब तक, तदा तब, कदा कब, यदा जब, यदि अगर। इतना ही आपको अव्यय अपने मेमोरी में रखना है और साथ साथ लकार की भी ज्ञान होनी चाहिए कि वाक्य हमारा वर्तमान काल में है, लट लकार में है या लोट लकार में है या लंग लकार में है या वृद्धलिंग में है, ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो आपको परीक्षा में 4 गो रहेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें से 3 गो आपको बनाना रहेगा। 4 मंजूषा में 4 वर्ड दिए हुए रहेंगे और 4 फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे, खाली स्थान रहेंगे। उसमें से 3 को आपको टच करना है, उसमें से 3 आपको टच करना है। तो सबसे पहले हम मंजूषा के तरफ अपना नजर डालते हैं कि देखिए भाई, मंजूषा में जो वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, क्या उसके सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं या नहीं। हम देख रहे हैं कि पहला है हाय माने बीता हुआ कल, पास्ट टेंस। स्व माने आने वाला कल, इतस्ततः इधर उधर, कुतः माने कहां से, संप्रति माने आजकल या अब। इसके आधार पर अब हम लोग चलते हैं। अब पहला सेंटेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सह अष्टम वर्गे पठसी, वह 8 वर्ग में पढ़ता है। अब यहां पर खाली स्थान में हम लोग क्या सार्थक रूप में भर पाएंगे। कुतः कहां से, वह 8 वर्ग में पढ़ता है। इधर उधर वह 8 वर्ग में पढ़ता है। कल वह 8 वर्ग में पढ़ता है। बीता हुआ कल में वह 8 वर्ग में पढ़ता है। यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे सटीक हो रहा है पहले वाक्य के लिए संप्रति, अब, अधुना, इस समय वह वर्ग 8 में पढ़ता है। एकदम सटीक हुआ ऑप्शन। यहां भरेंगे आप संप्रति, यहां भरेंगे संप्रति। देखिए सटीक हो गया ये संप्रति, क्योंकि सब भर का मैंने बारी बारी देखा तो अर्थ का अनर्थ बना। सबों को मैंने बारी बारी से भरा तो अर्थ का अनर्थ बना। अब चलिए यह देखिए,
राम अगच्छत आया, राम आया। और इसमें सटीक क्या लग रहा है कल आया, स्वः कल आएगा, इतस्ततः इधर उधर से आया, कुतः कहां से आया। तो हम देख रहे हैं चारों शब्द में सबसे सटीक इसके लिए लग रहा है कुतः। राम कहां से आया, यहां भरेंगे कुतः, राम कहां से आया। अब इसमें देखिए, त्वम किमर्थम भ्रमसि, तुम क्यों घूमते हो, तुम क्यों घूमते हो। तो भाई तुम क्यों घूमते हो, कुतः कहां से घूमते हो, स्वः मने आने वाला कल, है मने बीता हुआ कल, संप्रति मने अब। सबसे अच्छा इसमें सटीक लग रहा है इतस्ततः, तुम इधर उधर क्यों घूमते हो, तुम इधर उधर क्यों घूमते हो। इसमें आपका सटीक होगा इतस्ततः, इतस्ततः। ते विद्यालयम गमिष्यन्ति, यह देखिए लिट लकार की क्रिया है, आने वाले समय की क्रिया है। इसमें आने वाला शब्द है कल, वे लोग कल विद्यालय जाएंगे। इसमें सबसे सटीक अगर है देते हैं तो बीता हुआ कल हो गया, तो स्यंती शब्द अब नहीं लगेगा इसमें लिखेंगे स्व, ते स्वः, वे लोग कल विद्यालय जाएंगे। अब अंत में बच गया अब सह कुत्र आसीत, वह कहां था। तो बीते हुए समय के लिए है, बीते हुए समय के लिए वह कहां था। तो भाई कब कहां था, तो कल कहां था, है मने बीता हुआ कल, है बीता हुआ कल, वह कल कहां था। तो जब तक हम लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पर, लकार पर ध्यान नहीं देंगे, ये 3 नंबर का आपका रजिस्टर्ड, 3 अंक का रजिस्टर्ड क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो यह आपको चित्र लेखन में भी काम करेगा, उसके बाद वाक्य बनाने में भी काम करेगा, अनुवाद बनाने में भी काम करेगा। तो जो मैंने यहां पर अव्यय लिखा है, इतना ही अव्यय आपके 2024 के मैट्रिक परीक्षा के लिए संस्कृत में एक बार और देख लीजिए। तही, तब, अत्र यहाँ, तत्र वहां, उच्चः ऊंचे, इतस्ततः इधर उधर, इदानीम अभी, सहसा अचानक, अधुना अब, वृथा बेकार, शने धीरे, कदा कब, कुतः कहां से, चौ और, स्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल, अद्य आज, यावत जब तक, तावत तब तक, तदा तब, कदा कब, यदा जब, यदि अगर, इस प्रकार से। अगर कम से कम इतना अगर दिमाग में अगर आप इसके मीनिंग को मेमोरी में रखते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हुआ। बशर्ते 5 जो लकार आपके पास हैं, पांचों लकार को आपको रखना होगा। तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा, तूता मंतु अतम ता, तूता मंतु अतम ता, आनी आओ आम, स्यति स्यत स्यंति, स्यसि स्यत स्यत, श्यामी श्याव श्याम। इस प्रकार से जो कृत प्रत्यय है, पांचों लकार को उसको मेमोरी में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सबसे आज का मेजर था, 3 मार्क्स पर आप कब्जा करेंगे। लेकिन इस अव्यय शब्द को याद करेंगे, अनुवाद में काम करेगा, ये 3 नंबर का अव्यय वाले में काम करेंगे, चित्र की व्याख्या में काम करें, बहुत सारे जो आपके सिलेबस में है। तो ये केवल आपका अव्यय में ही सहयोग नहीं करेगा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में आपको सहयोग करेगा। और मेरा ये आज का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।